सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझा रहे कि धन केती एक बात वहाँ कुल जगत विचारो ताके हेत वो काज जान विच अंतर ढालो। यानी महाराज फरमाए कि धन एक छोटी सी बात है और जगत और कुल ये क्या है, इसके बारे में सोचो विचार करो। महाराज फरमाए कि अरे जगत के लोगों, तुम धन में मोह लगा करके बैठे हो, तुम संसार में जो धन कमाते हो उससे प्रीति लगा करके बैठे हो, जो सत्संग के सामने बहुत ही छोटी बात है। ये धन परमात्मा के सामने, सतगुरु जी महाराज के सामने कोई मायने नहीं रखता है, बिल्कुल बहुत ही छोटी बात है। महाराज फरमाए तथा कुल यानी माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र और जगत के रिश्तेदारों से मोह लगा के बैठे हो। महाराज ने फरमाया है अपने भक्ति माध्यम से, हंसा
क्या फरमाए। अपन क्या करते, संसार में जो धन कमाया हुआ रहता है उनसे अपन प्रीत लगाए रखते हैं। माता पिता कुटुंब कबीलों रिश्तेदारी सभी से अपन अथाह प्रेम करते हैं। और सद्गुरु जी महाराज से कितना प्रेम करते हैं। महाराज समझाने की, हे हंसा छोड़े ही जगत ने जगत को तोड़िए, इस संसार से मोह प्रेम करना तू कम कर दे और सद्गुरु जी महाराज से हेत कर, वो तुम्हें साहेब सतगुरु राम जी महाराज परम पिता परमेश्वर से मिला देंगे। और जितना प्रेम तुम संसार के लोगों से करते हो, क्यों ना उससे अधिक तुम सद्गुरु जी महाराज से प्रेम करो। वो तुम्हें जीते जी जीवन मुगल सुखराम, जीते जी तुम्हें परमात्मा पद की प्राप्ति करा देंगे। महाराज तुम्हारे की मान है हमारी बात क्यों समझाए हो, ओ मातर जी ने आज बोल नहीं पाए हो। महाराज तुम्हारे की मेरी बात को मान ले, समझ ले मेरी बात को। मैं तुझे समझा रहा हूँ कि ऐसा सुनहरा अवसर, ऐसा गोल्डन चांस फिर दोबारा कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि तो जो तुम प्रेम संसार के लोगों से प्रीत करते हो, रिश्तेदारों से करते हो, वो कहीं पर भी काम आने वाले नहीं है। वो तुम्हें कोई परमात्मा से मिलाने वाले नहीं है। ऐसा प्रेम तुम सद्गुरु जी महाराज से करो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां बोलने के बाद में एक ही बार ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। और वो भी कोई ऐसा सुकृत, कोई पुरवानी हमारे पोटे होती है, तब कहीं जाकर के ये मनुष्य शरीर हमको मिला। यानी किसी जून अपन नहीं गए, सब जून हम होकर के आए और सभी जगह हमने परमात्मा से यही अरदास करी कि राम जी महाराज ने मनुष्य शरीर देकर के भरतखंड में भेज दो और हम परमात्मा की भक्ति के सिवाय, आपकी भक्ति के सिवाय हम कुछ भी नहीं करें। लेकिन यहाँ पर आकर के अपन कितना परमात्मा से प्रेम करें और कितना संसार के लोगों से प्रेम करें, इसका विचार कर लेना है। महाराज हमारे की चेते जीवनी ज्ञान ज्ञान सुन जोइए। अरे इस ज्ञान को सुन करके समझ करके तुम क्यों नहीं कहते हो, कैसे सुखदेव जी तोइए जन्म क्यों खोइए। महाराज हमारे कि ये अमूल्य मनुष्य शरीर तुझे मिला हुआ है, हीरे के समान, हीरे की भी कीमत होती है, लेकिन इस मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं होती, अमूल्य मिला है। और इसको तुम ऐसे ही गवा रहे हो फालतू की व्यर्थ की इधर-उधर की पंचायतों में, आंध्र की भक्तियों में तुम अपना ध्यान डाइवर्ट करके ये मनुष्य शरीर हार जाओगे तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो महाराज जी हमारे कि धन कहती है कि बात आप जगत विचारो, ताकि हेत मोह काज जान विचार अंदर डालो, ऐसी अकल विचार आप पर सोचो कीजिए। महाराज हमारे की पिता भाई बहन पुत्री पुत्र और जगत के रिश्तेदारों से मोह लगा करके बैठे हो और उस मोह के कारण सतगुरु को निजमन सौंपने में अंतर डाल रहे हो। यानी तुम संसार से मोह प्रेम कर रहे हो, उस मोह के कारण ही तुम अपने सतगुरु जी महाराज को निजमन नहीं सौंप रहे हो, क्योंकि तुम्हें संसार से लगाव हो जाता है और सतगुरु जी महाराज से प्रीत नहीं है। प्रीत तो है लेकिन प्रीत में भी फर्क है, अंतर है। तब महाराज तुम्हारे की निजमन सौंपने में अंतर डाल रहे हो तुम, इसलिए तुम्हारे ऊपर वो निजमन होती नहीं है। इसका यह परिणाम होगा कि शरीर छूटने पर धन भी जाएगा, कुल परिवार रिश्तेदार और जगत के जगह पे रह जाएंगे। यानी सभी अपने अपने जगह पर रह जाएंगे। कोई रिश्तेदार, कोई माता पिता पत्नी पुत्र कुटुंब कबीला कोई हमारे साथ चलने वाला नहीं है। हमारे को अकेले ही वहाँ पर जाना पड़ेगा और जरूरतों की मार खानी पड़ेगी। तो कोई हमारे साथ चलने को तैयार नहीं होगा। तो महाराज तुम्हारे की रिश्तेदार कुटुंब कबीले और जो भी संसार में अपने धन कमाया है वो सब यही पर छूट जाएगा और काल के हाथ में अकेले ही कूटे जाओगे, मारे जाओगे महाराज हमारे। और इसकी अकल रखो, ऐसी अकल ऐसी बुद्धि ऐसी समझ रखो कि मुझे अकेले ही इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये परिवार ये जगत के लोग मेरे कुछ भी काम आने वाले नहीं है। जब तक मैं संसार में हूँ तब तक सब मेरे से प्रीति करते, लेकिन आज भी मान लो अपने सारा अभी पूरी खत्म हो जाए और अपने को ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ जाए और किसी को भी कहते कि भाई मेरे साथ चलेगा क्या, तुम इसके साथ जाने के लिए कोई राजी है क्या? कोई साथ चलने के लिए राजी नहीं होता है। सब यही कहते हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी है, राम जी महाराज ने हमारे को उम्र दी है, सालों भी पूरी दी है तो जिएंगे अपन को। कोई किसी के पीछे मरने को तैयार नहीं होता। तो ये सब क्या है? झूठा मोह प्रेम है जो हमें परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं करा सकते और सद्गुरु जी महाराज से तो प्रेम अपन करते ही नहीं है। तो कैसे भले बताओ हमारे
करो और सदगुरु को निज मन सुपुर्द कर दो। अब ये थोड़ी कह रहे कि सदगुरु जी महाराज को अपना तन मन और धन ले जाकर के सौंप दो, ये बात महाराज नहीं कह रहे। महाराज फरमाने की इस तन से, तन को सौंपना मतलब इस तन से भक्ति करो, शरीर को स्वस्थ रखो, इस तन को स्वस्थ रखो और भक्ति में लगा दो। और ये जो अपना मन है इसको भजन में लगा दो। और ये अपना जो धन संसार के धन की बात महाराज नहीं कह रहे, महाराज कह रहे शास्त्र रूपी धन की बात कह रहे कि ये जो शास्त्र रूपी पूंजी परमात्मा ने देकर के तुझे भेजा है, तो इस पूंजी को तुम भजन में लगा दो। शास्त्र रूपी पूंजी को फालतू में इधर उधर की पंचायत में मत लगाओ। तो महाराज ये फरमाए कि तन मन और धन में मोह निकालने की विधि करो, किस प्रकार से इस तन मन धन का सदुपयोग करना है। और सदगुरु को इसलिए महाराज ने फरमाया है तने सदगुरु पुराण जी महाराज कितना प्यार से, कितना लाड से समझा रहे कि ये फूटा मन तन मन अर्थ बुरा चाहिए दीजिए आठों बोल आज्ञा मारेगी। अब किस प्रकार से तन मन धन सदगुरु जी महाराज के सामने रखना है, सरेंडर होना है और आठों बोल आज्ञा में दीजिए। जैसे सदगुरु जी महाराज जो भक्ति भजन जो भी भेज देते उसके अनुसार अपने को चलना है। और पतिव्रत धर्म पतिव्रत खंड कबूल नहीं कीजिए, ये भक्ति है, पतिव्रत भक्ति है, यानी इसमें जरा सा भी फर्क नहीं चलता है। जैसे कोई एक स्त्री होती है तो जो पतिव्रत नार होती है तो वो अपने पति के अलावा अन्य दूसरे किसी के भी सामने नहीं देती है, यानी किसी को भी नहीं मानती है, अपने पति को ही अपनी दुनिया समझती है, अपना सब कुछ समझती है और उनके ऊपर उड़ीसा रहती है। तब महाराज हमारे की ओर लीजिए। ऐसे ही इस भक्ति के ऊपर हमको इस प्रकार से निखार हो जाना है, इस प्रकार से तन मन से सरेंडर हो जाना है। तो महाराज हमारे की पतिव्रत धर्म पतिव्रत खंड कबूल नहीं कीजिए, हारे मन घुनु कई मत डरे। इस प्रकार से जो पतिव्रत धर्म को सदगुरु साहिब की भक्ति को अपनाता है और जरा सा भी महाराज हमारे की अपना ध्यान इधर उधर डाइवर्ट नहीं करता है तो ऐसे शिष्य के मुख से इमरत जड़ता है महाराज हमारे। और ऐसे शिष्य के ऊपर महाराज की बड़ी भारी विशेष कृपा होती है। तो इसके लिए महाराज ने यही फरमाया कि पतिव्रत धर्म को कभी खंडित नहीं करना, यानी संसार के छोटे मोटे सुखों को पाने के लिए इधर उधर आन उपासना की देवी देवताओं की भक्तियों में हमें अपना समय नहीं लगाना है, अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है। तो महाराज हमारे कि ऐसा करने वाले शिष्य के सभी दोष खत्म हो जाते हैं, यानी जो तन मन और धन में मोह निकालने की विधि करो और सदगुरु
निजमन अपना सुपुर्द कर दो। ऐसा करने वाले शिष्य के सभी दोष खत्म हो जाते हैं और फिर ऐसे दोष रहित शिष्य पे अपने आप से ही सद्गुरु के निजमन की मेहर हो जाएगी। और महाराज फरमाने की ऐसे दोष रहित शिष्य पे सद्गुरु के मेहर नहीं की तो सद्गुरु जी महाराज के पद का बड़न लागेगा कि पीछे सुखराम के शिष्य को दोष न कोई। इस प्रकार अगर शिष्य तन मन धन से सरेंडर हो जाता है और फिर मान लो कि सद्गुरु जी महाराज की जीव के ऊपर कृपा नहीं हुई तो महाराज फरमाए कि जब सद्गुरु जी महाराज का बड़न लागेगा और महाराज ने कभी अपना बड़न लागने नहीं दिया है। महाराज ने कहा है सत्य गुरु तारे कि इस प्रकार का इतना जब विश्वास शिष्य को हो जाता है कि तारेगा ते तीत सिमरत तारेगा ये भवसागर के मारे पार उतारेगा। तारेंगे तेती ज्ञानी अवश्य मेरे सद्गुरु जी महाराज जी तारेंगे। इनके सिवाय मुझे संसार में कोई कारण नहीं। इतना विश्वास, इतना दृढ़ और इतना गाढ़ और इतना साधना शिष्य के अंदर में रहता है तब महाराज फरमाए कि उस शिष्य को पार करते समय कुछ भी समय नहीं लगता है। यानी एक पल शिष्य के ऊपर कृपा हो जाती है कि मैं भरोसो वृद्ध को सुनी जो सब लोए सतगुरु शरणे आए के ओ डूबो सुनिए ना को। इतना जब विश्वास होता है तो महाराज फरमाए कि कोई जीव शिष्य के कोई जीव गुरुराज की शरण में आया है और डूब गया है ऐसा कभी सुना नहीं है। तो महाराज यही फरमाने की तन मन से जब शिष्य सरेंडर हो जाता है और फिर मान लो सद्गुरु जी महाराज की कृपा नहीं होती है तो सद्गुरु जी महाराज का बड़न आता है। लेकिन सद्गुरु जी महाराज का बड़न आज तक कभी लाजा नहीं है, महाराज ने कभी लाजने दिया नहीं है। तो महाराज आगे क्या समझाए कि धन्य हाथ